गरीब भिखारियों को दान तो हम सब ने दिया है। दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी से किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का जो तरीका बताया गया है वो ज़रूर ही आपके दिल को छू जाए। यह कहानी को सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्यों ना किसी ज़रूरतमंद की इसी तरह मदद किया जाए। तो चलो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर बजा देना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मेरी सबसे पहले मिल सके। चलो बढ़ते हैं कहानी में। तो एक शख्स पैदल किसी रास्ते में जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे में पेपर चिपका पड़ा है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते में गुजरते वक्त मेरे 50 रुपये कहीं गिर गए थे। मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपये मिले तो इस पते पर पहुंचा देना। नीचे लिखे पते को पढ़कर उस शख्स का मन वहां जाने का करने लगा। उस शख्स ने पते को याद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज़ लगाई तो देखा कि गली के आखिरी में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकलकर आ रही थी। उस शख्स को मालूम हुआ कि वह वृद्धावस्था में अकेली रहती थी। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस शख्स ने कहा कि माँ जी, आपके 50 रुपये जो गिर गए थे वो मुझे मिले हैं, ये रहे आपके 50 रुपये। उस शख्स की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीबन 20-25 लोगों ने मुझे 50 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता। न जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। उस शख्स के बहुत कुछ कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपये ले लिए, लेकिन उस शख्स से विनती करते हुए कहा कि बेटा, जाते वक्त वो संदेश ज़रूर फाड़ कर फेंक देना। न जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस शख्स ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हामी भर ली और थोड़ी दूर जाने के बाद वो शख्स सोचने लगा कि आखिर मुझसे पहले आए उन 20-25 लोगों को भी उसी बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने उसे अब तक फाड़ा नहीं, तो मैं कैसे फाड़ सकता हूँ। उस शख्स के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव आ रहा था जिसने बूढ़ी औरत की सेवा के इस तरीके को ढूंढा। उस शख्स का मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता से भर चुका था। फिर क्या था, उस शख्स ने भी बिजली के खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा हो तो हम किसी न किसी रूप में भी ज़रूरतमंद की मदद कर या सेवा कर सकते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी होगी, और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है या आपको समझ में आया है या फिर आपको अच्छी लगी है ये कहानी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।